बाकी सामान्य मामलों में 25,000 का ही प्रावधान। रिकॉर्ड रखना। स्टेट के डिप्टी कलेक्टर कह रहे हैं ये सामान्य मामला है। आपने बोला सामान्य मामला है। नाटक मत करिए। अंतिम संस्कार के लिए ले जाने नहीं दे रही है। घर वाले इसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं और इसे ले जाने नहीं दे रही है। ना तो अभी बोर्डे उठा के ले रहे हैं तो उसमें भी छेक रहे हैं, सम्मान पूर्वक वो करने नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ व्यापारियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में या इनके संगठन में आदिवासी या अन्य समाज के लिए कोई संवेदना नहीं है। पीड़ित परिवार को धमकाने और अपमानित करने जैसा घृणित कार्य भी करने में संकोच नहीं कर रहे हैं। आज भाजपा नेताओं की संवेदनाओं को लकवा मार गया है। भाजपा ऐसी गुंडा भेजती है और गुंडागर्दी करने आते हैं लोग यहाँ। नहीं, भाजपा ही गुंडे यहाँ तमाशा कर रहे हैं क्या? हम भी आपके साथ सो रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अमित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जसपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य किया है। आपको बताते चलें कि 2 सितंबर 2025 को बगीचा के जुरूडांड में गणेश विसर्जन के दौरान हुई एक सड़क दुर्घटना में मृत आदिवासी युवक अरविंद किरकेट्टा के शव के सामने भाजपा नेताओं और उनके सहयोगियों द्वारा पीड़ित परिवार के साथ बदतमीजी और धमकी देने का मामला चर्चा में आया है। यह घटना न केवल अमानवीय है बल्कि सामाजिक संवेदनाओं को झकझोर देने वाली है। 2 सितंबर को बगीचा के जुरूडांड में हुई सड़क दुर्घटना में आदिवासी युवक अरविंद किरकेट्टा की दुखद मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान भाजपा के कुछ नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और शव की मर्यादा को तार तार करते हुए पीड़ित परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इन नेताओं ने न केवल पीड़ित परिवार को धमकाया बल्कि उनकी भावनाओं का भी अपमान किया। यह व्यवहार निंदनीय है और यह सवाल उठता है कि क्या सत्ता का नशा भाजपा नेताओं को इंसानियत भूलने पर मजबूर कर रहा है। हम लोग मदद किए, हमारी जनता हम भी मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं, हम भी जनता के साथ बैठे हैं। हम लोग आप लोग के रात भर में कहाँ थे तब इसे हुआ तो रात भर में क्या मतलब हुआ आपका? रात भर में रहने सब लोग ये लोग लड़ाई करवा के ये नहीं भाजपा गुंडा तो कहाँ थे? हम भी आपके साथ सो रहे थे। 50 लाख के साथ बीजेपी क्यों हो रहा है? 50 लाख के साथ मैं आपके 50 लाख का आप कहाँ थे? रात भर कहाँ थे? वो मेरे को बताइए कहाँ थे रात भर में? अरे इनकी आदत है, ये लोग ऐसा करते ही हैं। अभी लड़ाई करवा के ना माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कहाँ थे? हम लोगों को उठाना चाहते हैं। इनकी चाल है ये। हाँ, इनका भड़कावे मत आओ, ये इनकी चाल है, ये बीजेपी वालों की चाल है। लड़ाई करके हम लोगों को बहकाना चाहते हैं। ये लोग भड़काना चाह रहे हैं। हाँ, भाजपाई गुंडे जो है नहीं चलेगा। नहीं, भाजपाई गुंडे यहाँ तमाशा कर रहे हैं क्या? कुछ भी तमाशा कर देंगे, यहाँ बन जाएगा। फिर रात भर कहाँ थे? बैठ जाइए आप लोग, सब पे बैठिए। सुनिए, जो भी आए, जिस पार्टी के आए, अगर वो 50 लाख की मुआवजा का सहमत करता है तो यहाँ के बैठे भी चुपचाप चला जाए। यहाँ के नेता की ना बताए। यहाँ वही व्यक्ति है जो 50 लाख का मुआवजा का समर्थन करता हो, बाकी कोई नहीं आएगा। भाजपा ऐसी गुंडा भेजती है और गुंडागर्दी करने आते हैं लोग यहाँ। अब फिर बाद में ब्लेम करेंगे कि ये सुबह से लोग कहाँ बचाव किए हैं। सुबह से क्यों नहीं आ गए? अपने मुख्यमंत्री को, हाँ, अपने मुख्यमंत्री को बताया होते कि 50 लाख रुपए दे दो।
पहले के साला त्यागी बच्चे साला त्यागी है ना। और सब तरफ कैमरा वीडियो रखना है, सब चल रहे लोग हैं सब थाने के। सब आप लोगों को भड़काने के लिए आए हुए हैं, ये लोग भड़काने के लिए आए हुए हैं, न्याय मांगने नहीं आए हैं। हाँ, यह पहली बार नहीं है जब जसपुर में भाजपा नेताओं के व्यवहार में एक स्पष्ट विरोधाभास महसूस किया गया है। सन 2021 में पत्थल गांव में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई दुर्घटना में एक व्यापारी वर्ग के व्यक्ति के मृत्यु पर भाजपा नेताओं ने व्यापक धरना प्रदर्शन किया था। उस समय तत्कालीन विपक्ष के नेता विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी और गोमती साय ने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर मजबूती से आवाज उठाए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किए और मुआवजा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन आज जब बात आदिवासी युवक, आदिवासी समाज या प्रजापति समाज के लोगों की मृत्यु की आती है तो वही नेता और कार्यकर्ता न केवल संवेदनहीनता दिखा रहे हैं बल्कि पीड़ित परिवार को धमकाने और अपमानित करने जैसा घृणित कार्य भी करने में संकोच नहीं कर रहे हैं। आज भाजपा नेताओं की संवेदनाओं को लकवा मार गया है। यह दोहरा रवैया साफ तौर पर सामाजिक भेदभाव और पक्षपात को उजागर करता है। ये लोग ऐसा करते ही हैं, अभी लड़ाई करवा के ना माहौल हम लोगों को उठाना चाहते हैं। चूंकि 2021 में व्यापारी वर्ग के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए मुआवजा दिलाने के लिए भाजपा के द्वारा व्यापक आंदोलन किया गया था, लेकिन वर्तमान में आदिवासी युवक, यादव समाज के व्यक्ति और प्रजापति समाज के व्यक्ति की दुर्घटना में मौत पर भाजपा सरकार का उदासीन रवैया बेहद शर्मनाक माना जा रहा है। तस्वीरों में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि कैसे बारिश में भीगते हुए ग्रामीण और पीड़ित परिवार शांतिपूर्ण ढंग से मुआवजे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। पीड़ित परिवार एवं क्षेत्रीय जनता के इस प्रदर्शन आंदोलन को कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी इन पीड़ित परिवार और ग्रामीणों का सहयोग करने वहां पहुंचे हुए थे। नेट काम करता तो लाइव बना देते हैं। इसके साथ ही मुआवजे की मांग के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे पीड़ित आदिवासी परिवार एवं अन्य को व्यापारी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रदर्शन स्थल पर जाकर आदिवासी युवक के शव एवं पीड़ित परिवार के साथ अमानवीय व्यवहार करना, कांसाबेल में विधवा आदिवासी महिला का जबरन जमीन कब्जा करना, सभी शासकीय विभागों में व्यापारी वर्ग के लोगों को कथित कमीशन एजेंट नियुक्त करना इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ व्यापारियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में या इनके संगठन में आदिवासी या अन्य समाज के लिए कोई संवेदना नहीं है। इस तरह की चर्चाएं अब जोरों पर है। चर्चा यह भी है कि प्रदर्शन स्थल पर जाकर आदिवासी युवक के शव का अपमान करने एवं मृतकों के परिजनों को धमकी देने वाला कथित भाजपा नेता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बेहद करीबी है और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में ही वह प्रदर्शन स्थल पर जाकर मृतक आदिवासी युवक एवं अन्य के परिजनों को धमकाकर प्रदर्शन समाप्त करने का प्रयास किया है।
आपको बता दें कि जब यह बीजेपी का कथित नेता आदिवासी युवक के शव का अपमान कर रहा था, मृतकों के परिजनों को धमका रहा था, तब पुलिस प्रशासन नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देख रहा था। सबसे विचलित कर देने वाली बात यह है कि अपने इकलौते बेटे के शव को लेकर भारी बारिश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आदिवासी परिवार के साथ निर्मम व्यवहार करते हुए क्या इन भाजपा नेताओं को तनिक लज्जा भी न आई? इन नेताओं ने बेशर्मी की सारे हदें पार कर दी। इन नेताओं के संस्कार कैसे हैं, उनकी परवरिश कैसे माहौल में हुई है, यह सब गंभीर चिंता का विषय है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि क्या भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सत्ता के अहंकार में चूर होकर सामाजिक मर्यादाओं को भूल गए हैं? आदिवासी और अन्य समाजों के प्रति उनकी यह असंवेदनशीलता और उद्दंडता समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा दे रही है। यह घटना न केवल जसपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए शर्मिंदगी का विषय है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। सामाजिक संगठनों और आदिवासी समुदाय ने इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग निराश हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस घृणित व्यवहार पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या पार्टी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देगी या उन्हें दंडित कर एक सकारात्मक संदेश देगी? यह समय ही बताएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस तरह की घटनाएं न केवल पार्टी की छवि को धूमिल करती हैं, बल्कि समाज में विश्वास और एकता को भी कमजोर करती हैं। जसपुर की इस घटना ने एक बार फिर सत्ताधारी दल के नेताओं के दोहरे चरित्र को उजागर किया है। जब बात व्यापारी वर्ग की आती है तो संवेदनशीलता की बाढ़ आ जाती है, लेकिन आदिवासी और अन्य समाजों के प्रति उदासीनता और क्रूरता दिखाई जाती है। अगर रात भर पारा करना तो बॉडी छोड़ जाएंगे। रात भर पारा हम लोग जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जाने नहीं दे रहे। बॉडी का जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर है, आप लोग जाइए। बात को समझते हो कि नहीं समझते हो? अब जो होगा जिंदगी में क्या किसके साथ क्या बात पहुंचाए हैं इन लोग, बड़े बड़े अधिकारी बन के आए हैं। शासन के आदमी, आप जिम्मेदार आदमी हो, आपको हमने दे दिया बॉडी। आप समझिए, अगर मैंने 12 बजे से बोला कि उनके परिजन से बात करा दो, एक फोन के लिए आदमी तरस गया। अभी बॉडी उठा के ले रहे हैं तो उसमें भी छेक रहे हैं, सम्मान पूर्वक वो करने नहीं दे रहे हैं। ट्रैक्टर को जल्दी बुलाओ। ये है जशपुर पुलिस प्रशासन जो है लाश को, तो ये हमारे साथ है, अंतिम संस्कार के लिए ले जाने नहीं दे रही है। घर वाले इसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं और इसे ले जाने नहीं दे रही है। ना तो बगिया ले जाने दिया गया और ना आप लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने दे रहे हैं। पता नहीं किस तरह की संवेदनशीलता दिखा रहे हैं ये। तैयारी तो है, क्या है बोलो? हिट एंड रन केस में 25,000 प्रावधान है। हाँ सोलिसियम के मामले में, सड़क दुर्घटना के मामले में। हाँ, और क्या राज्य शासन को लगता है कोई विशेष मामला है तो अलग से घोषणा कर सकती है, वरना वो 25,000 रुपए देगी। सामान्य मामलों में 25,000 का ही प्रावधान है। रिकॉर्ड रखना, स्टेट के डिप्टी कलेक्टर कह रहे हैं ये सामान्य मामला है और उसमें 25,000 सामान्य मामला में आप भ्रम मत फैलाइए। कोई सामान्य मामला आपने बोला सामान्य मामला, आपने बोला सामान्य मामला है। नाटक मत करिए, सामान्य मामला नहीं है। कौन बोला सामान्य मामला? आप बोल रहे हैं सामान्य मामला है। विशेष मामला मानते हुए, विशेष मामला मानते हुए राज्य शासन ने 5 लाख स्वीकृत किया है। ये सामान्य मामला नहीं है। आप बोल रहे हैं सामान्य मामला नहीं है। हम समाज को अब यह तय करना होगा कि क्या वह ऐसी मानसिकता को स्वीकार करेगा या इनके खिलाफ आवाज उठाएगा। इस घटना ने न केवल मानवता को शर्मसार किया है, बल्कि यह भी सवाल उठाया है कि क्या सत्ता की ताकत इंसानियत के ऊपर है। होगा